Welcome everyone, how are you all? कैसे हैं सब? Today we will discuss the topic of computer that can be divided into the main categories. अब जो हमें देखना है कि कंप्यूटर के पास हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, उसकी जनरेशन क्या होती है और उस जनरेशन में क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या क्या न्यू जो है ना चेंजेस आई थी. अब जो हमने पढ़ी है वो क्या है, कैटेगरीज़ क्या है कंप्यूटर. अब जो मेन चीज़ है कंप्यूटर को ज़्यादातर हम दो पार्ट्स पे जो है ना डिवाइड करते हैं. तो हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया. हार्डवेयर ऐसी वो चीज़ होती है, ऐसी बेसिकली थिंग होती है जिसको हम टच कर सकते हैं अपने फिंगर से. ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं अपने फिंगर से. और सॉफ्टवेयर क्या होती है, दैट यू कैन नॉट टच विद योर फिंगर. ठीक है, हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो और सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर होती हैं. अब हार्डवेयर के एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी कंप्यूटर के, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, जिप ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, इसके अलावा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अलावा ये सारा कुछ बीच में आ जाएगा. स्पीकर्स, प्रिंटर्स, सारा कुछ जिसको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में वो हार्डवेयर हो जाती है. अब जो सॉफ्टवेयर है वो बस क्या, जो हम जिसको टच नहीं कर सकते वो कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है. अब जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को तीन चीज़ में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. इसमें ये होता है कि हमारा जितना भी कंट्रोल होता है सिस्टम पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि जिसको हम यूज़ करते हैं जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. वो जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहे होंगे उसको जो कंट्रोल करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं: कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इंटरफेयर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. हार्डवेयर जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो मीन्स कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं और यूज़र हम होंगे और हमारा इसके दरम्यान में जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन देखेगा, इसको हम जिसको टाइप कर रहे हैं वो कौन देखेगा, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसमें ये होगा कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस डाटा मौजूद होंगे, मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हैं, पेंट, MS एक्सेस, गेम, इन सारों को जो कंट्रोल करेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. क्योंकि एप्लीकेशन से निकला है ना, तो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, तो जितनी भी हमारे पास हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन मौजूद हैं, ठीक है, मतलब MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जितने भी हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट करेगा. अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, उसको जो सॉल्व करेगा वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा. मीन्स कि अगर कोई वायरस आ जाता है, कोई कुछ भी डाटा रिकवरी हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, वो ठीक करेगा. अब हमारे कंप्यूटर में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं: बिट्स एंड बाइट्स. जो बिट्स होता है वो 1 डिजिट होता है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है. लेकिन जो बाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, वो मतलब उसको हम ऑक्टेट भी कहते हैं. ज़्यादा 0 और 1, मतलब जितने भी ज़्यादा वर्ड जाते जाएंगे ना वो हमारे पास किस में आएंगे, बाइट्स में. लेकिन कंप्यूटर जो है 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब बिट्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. अगर हम एग्जांपल लें अपनी स्विच की, तो 1 0 लिखा होता है, अगर हम 1 करें तो ऑन हो जाता है बटन, अगर 0 करें तो बटन ऑफ हो जाता है. इसमें सर ये बात थी. अब जो तीन चीज़ें एक और है जो हमारे पास कंप्यूटर में जब हम प्रोसेस करते हैं, किसी चीज़ को इनपुट देते हैं हम, तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं. पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो हमें आउटपुट दे देता है. ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. अब इनपुट हम उसको देते हैं, वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट मिलता है और हमारा वो फिर कंप्यूटर में किसी स्टोरेज की फॉर्म में, मतलब USB की फॉर्म में, डिस्क ड्राइव, किसी भी फॉर्म में जो है ना कंप्यूटर में सेव हो जाता है. इनपुट क्या है, अ कंप्यूटर रिसीव्स डाटा विया एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड. इनपुट ये है कि हम अगर कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो वो जो भी टाइप हो रहा है ना वो कंप्यूटर में एक इनपुट की फॉर्म में जा रहा है. फिर प्रोसेसिंग हो जाएगी. प्रोसेसिंग क्या होगी, ये कंप्यूटर जो भी हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया है उसको ऑपरेशन करे, मतलब उसको परफॉर्म करेगा उस प्रोग्राम को, और उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा. फिर आउटपुट, जो कंप्यूटर ने हमने उसको डाटा दिया था, उसे प्रोसेस किया, अब वो उसको आउटपुट की फॉर्म में एक अच्छी सी एक क्या कहते हैं
ڈیوائس کی فارم میں ایک پوری ہمیں آؤٹ پٹ دے دے گا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے اسکرین پہ رزلٹ ہمیں شو ہو جائے گا۔ اسٹوریج کیا ہو جائے گی کہ کمپیوٹر اسٹورز دا رزلٹ آف پروسیسنگ آپریشن دا اسٹوریج ڈیوائس سچ ایز ہارڈ ڈسک۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کو جو اب اس نے ان پٹ بھی لے لیا، پروسیس بھی کر لیا، آؤٹ پٹ بھی ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اسٹوریج کرنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ڈاٹا تھا اس سے کمپیوٹر میں اسٹور کرنا ہے، ان دا فارم آف ہارڈ ڈسک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی فارم میں ہم اس کو اسٹور کر لے گا کمپیوٹر کے اندر۔ اب جو نیکسٹ چیز ہے سو کمپیوٹر از الیکٹرانک ڈیوائس وچ کین، میں نے کیا کیا، اسے ڈاٹا سیٹ کیا، ٹھیک ہے، پھر اسے کیا کیا، ہم نے اس کو ان پٹ دیا، اسے ڈاٹا سیٹ کیا، پھر پروسیس کیا، پھر ہمیں پروسیس کے بعد اسے رزلٹ دیا اور پھر اپنے کمپیوٹر میں اس کو سیو کر لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہمارا لیکچر ہے کہ کمپیوٹر کے کتنے کمپوننٹس تھے، اس نے کیا کیا، ہارڈ ویئر کیا تھا، سافٹ ویئر کیا تھا، تو امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔